ट्रेनिंग करने के कुछ असूल और ज़वाबित हैं। जब आप किसी के सामने ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, पहले तो अपने अंदर आपको इत्माद होना चाहिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ, जब आप अपने ऊपर इत्माद करना जान लेते हैं कि यार जो मैंने बात कहनी है वो एकदम परफेक्ट होगी, उसमें किसी किस्म का कोई भी ये उनसर नहीं है कि यार ये गलत होगी, आप गलत भी कह रहे हैं तो आप इतने इत्माद से कहें कि आपको उसके ऊपर यकीन हो कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे बड़ी चीज़ है जब आप खड़े हैं, आपका परफेक्ट जो खड़े होने का अंदाज़ है, आपका बॉडी लैंग्वेज वो क्या है, एक अच्छा मैसेज कन्वे कर रहा हो। ये नहीं हो कि आप बात आपके ज़ुबान से बहुत अच्छी निकल रही है लेकिन आपका बॉडी जो है वो बहुत नेगेटिव मैसेज कन्वे कर रहा है। आपका माइंड, आपका बॉडी का वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये टेढ़े होके खड़े होना या एक टांग पे खड़े होना, ये इससे कन्वे हो रहा होता है, आपकी बॉडी बात कर रही होती है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कन्वे कर रहा हूँ। तो ट्रेनिंग करने से पहले आपने इन चीज़ों को नोट करना है, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ असूल जो हैं वो आपने याद रखें। कोई आपको तारीफ़ नहीं करेगा, आप जितना अच्छा काम कर लें, आपने तारीफ़ के बिना काम करना है। आप ये सोचें कि मुझे कोई थपकी देने वाला नहीं है, मुझे कोई ये नहीं कहने वाला यू हैव टू डू समथिंग यूनिक, तुमने बहुत यूनिक किया है, बहुत उम्दा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा जुनून है, यही मैंने करना है। आपको रोकने वाले बहुत सारे लोग होंगे, आपको तोड़ने वाले बहुत सारे लोग होंगे कि यार ये तो क्या काम कर रहा है, क्या अजीब टाइम वेस्ट कर रहा है, संडे को जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करना, बोलना, चंद एक बातें, ये क्या है व्हाट्सएवर, ये क्या है। तुम अपनी स्टडी को क्यों नहीं जोर देते, ये होप ऑफ मिंचनाबाद का हिस्सा क्यों बन रहे हो, आखिर उसमें वहाँ पे क्या मिल रहा है। तो मेरे भाई एक जवाब जो मैं आपको देता हूँ वो ये है कि जिस चीज़ को करने के बाद आपको दिली तौर पर सुकून मिलता है उसको लाजमन करें, उसको लाजमन करें, क्योंकि आपको सुकून मिलता है। जिस चीज़ को सुकून के साथ आपको करने को मज़ा आ रहा है वो ज़रूर करें, और जिसको करने के बाद आपको थकावट, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो उससे अवॉइड करें, उससे जितना हो सके अवॉइड करें। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है। सांचे में ढलने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, जलना पड़ता है। जब जलोगे नहीं तो सांचे में लोगों पे तवक्कुआत बांधने की बजाय तुम्हें अपनी ज़ात पे इतना भरोसा होना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ ये आज तक किसी माई के लाल ने नहीं किया। ये वो वाहिद मैं मर्दे मोमिन हूँ जो अपने इलाके की रस्मों रवाज को, यहाँ की सोचों को तोड़ के मैं करने जा रहा हूँ। मेरा मकसद, मेरी ज़िंदगी और है, मेरा कज़न, मेरी कज़न या मेरे दोस्त, मेरे मोहल्लेदार जिस जगह पे हैं दैट्स इट, वो अपनी जगह पे ठीक हैं, वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, वो अच्छी पे ले रहे हैं, आपको लाखों ऐसे मिलेंगे। आप जब अपनी मंजिल की तरफ चलोगे ना तो आपको आपके एरिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोगों की मिसालें मिलेंगी, या फलाने का मुंडा इतना कुछ कर रहा है, फलाने का बच्चा ये कर रहा है, उसकी इतनी पे है, फलाना फलाने मुल्क में है। तुम्हें कहा जाएगा तुम किधर हो, वेयर आर यू, तुम्हारा क्या स्टेटस है। तुम्हारे पास जस्ट ये होगा यार मैं सिर्फ बोल रहा हूं, तो ये बोलना कोई मामूली बात नहीं है मेरे भाई, ये छोटी बात नहीं है। अपना मौक़िफ़ इन फ्रंट ऑफ पीपल, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ कैमरा प्रेजेंट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये आपके एरिया के अंदर उस नौजवान से भी आप अगर कैमरे के सामने या लोगों के सामने खड़ा करेंगे ना तो वो जो लाखों कमाने वाला है मेरे भाई उसके भी पसीने निकल जाएंगे। अपना मौक़िफ़ पेश करने वाला कोई कोई होता है, एक रस्म के ऊपर चलने वाले हज़ारों मिलेंगे आपको, हज़ारों लोग हैं एक रस्म के ऊपर चलने वाले। जैसा सिस्टम चल रहा है चलने दो, बोलना नहीं है। कोई बुरा कर रहा है, कोई हुक्मरान जो कुछ कर रहा है, जो सिस्टम में हो रहा है इट्स ओके ना, होने दो। ये करने वाले हज़ारों लोग हैं। आज हमारा माशरा ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हक पे खड़े होना, अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने पेश करना, ये चंद एक लोग हैं। मोटिवेशनल स्पीकर जब स्टेज पे खड़े होके बात कर रहा होता है ना तो वो तो कर रहा है, इट्स ओके, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी चेयर्स के ऊपर बैठे हुए लोगों को तनकीद कर रहे होते हैं, यार ये देखो इससे बात नहीं हो रही, ये देखो ये अब हंस पड़ेगा, अभी देखो ये कंफ्यूज हो जाएगा।
آپ اپنے مائنڈ میں پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مشکل سے مشکل سوال اس سے پوچھنا ہے تاکہ وہ کنفیوز ہو جائے، تو اتنے لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہو جائے، اور اتنا کرنے میں کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ کہ مجھے اللہ نے جو طاقت دی ہے، یا اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے جو لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہے، جو لوگوں کے سامنے اپنا میسج کنوے کر رہا ہے، اس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے تو وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہے، اس 2 آنکھوں کو 1000 آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ کوئی کم معمولی بات ہے، یہ عام معمولی بات نہیں ہے۔ تو حوصلہ کریں، ہمت کریں، ایک ٹریننگ کے بعد جب دوسری ٹریننگ آپ کریں تو کریں کوشش، آپ اپنی وہ ویڈیوز مجھ سے لیتے جائیں، آپ وہ ویڈیوز لازماً دیکھیں، اس میں دیکھیں کہ میں نے جو غلطیاں کی ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، اگلے سیشن کے اندر، اگلی ٹریننگ کے اندر ان غلطیوں کو میں نے ریموو کرنا ہے۔ انسان اپنا خود احتساب جب کرنے لگ جائے تو لوگ احتساب نہیں کرتے۔ جو شخص اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنی غلطیاں نکالتا ہے، بیٹا تو غلط ہے ادھر سے، تو غلط ہے ادھر سے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کبھی ہم نے آئینے کے صاف نہیں کیا، چہرے کے داغ مٹانے کے لیے ہم نے کبھی آئینہ صاف نہیں کیا، کیا کرتے ہیں؟ اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنی ٹریننگ کی ویڈیوز کو کیا کریں گے، دیکھیں گے، ان کو پرکھیں گے، یار یہاں پر میں تھوڑا سا ٹیڑھا کھڑا تھا، یہاں پر میں اس طرح سے کر رہا تھا، یہ میرا میسج جو ہے یہ نیگیٹو ہے، یہ والا پازیٹیو تھا، یہ بہتر ہے، اس طرح سے میری باڈی لینگویج ہونی چاہیے۔ جو موٹیویشنل ٹرینرز ہیں ان کو سنیں، ان کی باتیں سنیں۔ جب آپ کو سننے کو بعد آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کمپیریزن کریں گے، اپنا ان کے ساتھ موازنہ کریں گے، تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ کے اندر نہیں ہیں۔ ان کو دیکھیں، اپنے آپ کو بہتر کریں۔ لیکن ایک بات جو آپ نے اپنے مائنڈ میں بٹھانی ہے، وہ کاپی نہیں کرنا۔ آپ کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ آپ کو قاسم علی شاہ نہیں بننا، آپ کو آپ ہی بننا چاہیے جو آپ ہیں، کیونکہ شاید آپ کہ اس دور، آپ اپنے دور کے اندر ان سے بھی بڑا مقام پہ ہوں۔